बच्चों को पानी पिलाता है, और आज वो मांग रहे हैं तब भी पानी पी रहे हैं। अरे तो उनका अधिकार है, वे अपना अधिकार मांग रहे हैं और उनको मांगना भी चाहिए, क्योंकि अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। न्यायपालिका के लिए या बार के लिए जो कुछ भी मांगेंगे वह प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित में ही होगा, उससे अलग नहीं होगा। हम भी बार बार जब मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की बैठक होती है तो न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के होती है, न्यायपालिका से संबंधित उन मुद्दों को लेकर के होती है जो प्रदेश को सही और सस्ता न्याय देने के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं, और उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की तमन्ना सबकी है। शासन की भी वही मंशा है और राज्य की भी, शासन की भी वही मंशा है, न्यायपालिका की भी वही मंशा है, और बार जब उसके साथ जुड़ जाता है तो उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यहां पर माननीय न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति जी ने यहां पर अधिवक्ता चैंबर की भी जो बात कही है, हम मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था यहां पर करने जा रहे हैं और इसके लिए पूरी धनराशि राज्य शासन ने उपलब्ध करवा दी है, और मेरा मानना है कि इसका पूर्ण होते ही बड़े पैमाने पर अधिवक्ताओं के चैंबर्स वहां पर बन पाएंगे। 2500 एडवोकेट चैंबर बनाने 10,000 अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था वहां पर हो पाएगी, और उसमें कहीं भी मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई अन्य समस्या वहां पर आनी चाहिए। राज्य शासन ने यहां पर पहले ही एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की अपनी सहमति दे दी है, हम उसके लिए धनराशि पूरा देना चाहते हैं। जमीन के बारे में कोई सहमति बन सकती है तो हम उसके लिए भी पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रयागराज न्याय की धरती है, शिक्षा की धरती है, और एक अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी प्रयागराज की धरती पर होनी ही चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर अधिक राशि का भुगतान न्यासी समिति के द्वारा अब तक किया गया है, और मृतक अधिवक्ताओं के विधिक उत्तराधिकारियों को भी आर्थिक सहायता के रूप में इस दौरान 111 करोड़ 81,50,000 रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा केवल हाईकोर्ट में ही नहीं, जनपद न्यायालयों में भी अभी मुख्य न्यायमूर्ति महोदय ने और राज्य शासन को इसके बारे में निर्देश भी दिया था, और मैंने स्वयं भी इसकी बैठक ली थी कि जहां पर अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बने हैं वहां पे इंटीग्रेटेड कोर्ट बिल्डिंग बनाने के साथ साथ हम लोगों ने जिला मुख्यालयों को भी और कमिश्नरी मुख्यालय को भी इंटीग्रेटेड मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हम लोग चाहेंगे कि वास्तव में एक मॉडल बनेगा, ये न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए, पूरी न्यायिक व्यवस्था के लिए भी और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी। इस पर कार्य हमारा बहुत तेजी के साथ आगे चल रहा है, लेकिन साथ साथ जनपद न्यायालयों में भी अधिवक्ताओं के चेंबर बने। वास्तव में एक गरीब जब आता है और जब देखता है, घूम फिर करके चारों ओर देखता है, वो तो बड़े विश्वास के साथ आता है कि मैं वकील साहब के पास जा रहा हूं, लेकिन जब वह जाता है और अधिवक्ता के चेंबर में बैठता है और उसको दिन में ही जब आसमान नजर आने लगता है वहां से, क्योंकि टूटा हुआ चेंबर रहता है, टूटे हुए चेंबर से उसको जब सूरज की रोशनी में दिखाई देता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका होती है कि क्या मैं सही जगह आया हूं या कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत जगह आ गया हूं। और इसलिए शासन ने कहा है कि भाई हमें जगह दीजिए, हम लोग अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चेंबर वहां बनाना चाहते हैं, क्योंकि अधिवक्ता के लिए ये स्वयं के लिए शोहरत हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक गरीब को न्याय देने का एक सशक्त माध्यम भी बनेगा। वहां पर अगर उनके अच्छे बैठने की व्यवस्था होती है तो जो वादकारी आता है उस वादकारी को भी विश्वास उस पर टिकता है, और वादकारी का विश्वास किस बात पर होता है, एक अधिवक्ता के पास जब आता है तो वह असमंजस में रहता है, क्योंकि अपनों के द्वारा ठुकराया रहता है बहुत सारे लोग तो। और बहुत बार तो विवाद भाई भाई में होता है, छोटा सा विवाद है, वे बैठ करके भी समाधान कर सकते थे, लेकिन वह स्थिति वहां तक पहुंच चुकी होती है कि वह उसे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है, अपने भाई पे विश्वास। तो जो ये शो करता है कि कितनी हम्बलनेस है,
और शायद ये धरती ऐसी है कि यहाँ पे कोई किसी का मूड लड़ने का कम होता है। ऐसे कई दफ़ा गुस्सा मेरे को भी आता है, मैं भी कह देता हूँ कोई चीज़, बट वो एक रूटीन की, एक इन द सेंस के केस से रिलेटेड सारी चीज़ें, और कोई किसी के मन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। बाकी हमारी ड्यूटी भी बहुत है एज एडवोकेट, जो एक देश के लिए सेवा है या सेल्फलेस सर्विस के साथ, वो ड्यूटी है हमारे लिटिगेंट की तरफ। क्योंकि हमने जो पीछे से हिस्ट्री देख रहे हैं, तो हम उस हिस्ट्री के ऊपर बैठ के काम नहीं चलेगा कि हमारी पास्ट बहुत अच्छा था। हमारे को ये देखना पड़ेगा कि उस पास्ट को हम फ्यूचर में और आगे कैसे लेके जाएं। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। गाइडेंस हमारे को पास्ट से मिलेगी, बट आगे कैसे लेके जाएंगे और ऊंचे शिखर पे कैसे लेके जाएंगे उसको, आई थिंक वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। अब हमारा टाइम जैसे आगे चल रहा है, यंगर जनरेशन जो है उसके ऊपर बहुत बड़ी ड्यूटी है कि उनको इस बार को जो 150 साल से है, जैसे मोजा जी ने बताया, शांति भूषण जी हमारे शायद एल्डेस्ट लिविंग मेंबर ऑफ द बार थे, और मेरे को भी सौभाग्य उनके साथ काम करने का मिला।